and welcome back to OOTD. I'm your host Dhanya and पहले तो a very happy new year. ये इस साल में मेरी पहली वीडियो होगी. It had been a while since I last uploaded my YouTube video, तो मैंने सोचा कि कुछ ऐसा करते हैं कि गेट रेडी विद मी भी हो जाए और फिर कुछ चिट चैट भी कर ले. एंड सॉरी बिकॉज आई हैव कोल्ड, तो मेरी आवाज़ ऐसी आ रही है. तो मैंने अपना बेस कर लिया है. जो भी मुझे मॉइस्चराइज़र लगाना था या फिर मुझे प्राइमर लगाना था, मैंने वो सब कर लिया है. आई विल बी डूइंग माई आई मेकअप एंड ऑल्सो टॉकिंग अबाउट समथिंग. आई विल बी यूजिंग दिस पैलेट विच इज़ अ वेरी ओल्ड पैलेट. ये मुझे अब तक फेंक देना चाहिए था, पर क्योंकि ये मेरे स्किन पे ऐसा कुछ रैशेस वगैरह नहीं करता. इफ़ यू हैव एन ओल्ड मेकअप एंड इट इज़ गिविंग यू रैशेस या फिर स्किन इरिटेशन, रैशेस तो नहीं, वाई आई एम स्पीकिंग ऑफ रैशेस, हाँ रैशेस तो नहीं, पर अगर आपको स्किन इरिटेशन होती है आपके पुराने मेकअप को यूज़ करने से, तो प्लीज़ थ्रो इट अवे. प्लीज़ डू नॉट हेजिटेट इन थ्रोइंग इट अवे कि आपके पैसे लगे हैं वगैरह वगैरह. पैसे लगे हैं भाई, बाहर में जाए पैसे, पर अपने स्किन को थोड़ा सा वो ज्ञान तो बहुत ज़्यादा दे रही हूँ, पर हाँ मैं ट्राई करती हूँ कि मैं थोड़ा अपने स्किन को हाइजीन के साथ ही रखूँ. फॉर इंस्टेंस कि अगर मेरे दोस्त वगैरह, मतलब जो मेरी दोस्त हैं, वो ऐसे गाल को ऐसे छूने भी आते हैं ना कुछ दोस्त, ऐसे प्यार से ई करने, मुझे तो बहुत गुस्सा आता है. मैं तो बोल देती हूँ कि ये सब नहीं, ये सब मेरे साथ नहीं करना. हम स्किन हाइजीन की बात करते हैं, गेट रेडी विद मी की बात करते हैं, तो आई कैन रिकलेक्ट सम ऑफ द रील्स दैट आई सी ऑन इंस्टा नाउअडेज, जिसमें लोग कहीं पे भी गेट रेडी विद मी कर रहे होते हैं. आई रियली अप्रिशिएट देम. आई रियली लाइक देयर कॉन्फिडेंस एंड ऑल, पर आई डोंट गेट इट कि मतलब हो सकता है वो सैनिटाइज़र वगैरह ऐसे हाथ में लेकर चलते हों, हाथ सैनिटाइज करते हों, पर इट्स वेरी यू नो रिस्की. आई एम नॉट सेइंग कि दे डू नॉट डू दैट, पर मतलब थोड़ा सा रिस्की तो है ना कि आप अपने स्किन को इतना एक्सपोज कर रहे हो. मैंने ये बेस लगाया है, इट्स द शेड क्वीन. अगर आपके पास ये पैलेट है तो यू कैन डू दैट, पर अगर आपके पास ऐसा कुछ वाह यार रिफ्लेक्शन, तो अगर आपके पास ऐसा कुछ शेड नहीं है, तो मतलब आपके पास ये पैलेट नहीं है, तो यू कैन ऑल्सो ट्राई सिमिलर सा ब्राउनिश सा शेड इन अ लाइट कलर. ट्रांजिशन के लिए ये शेड यूज़ करती हूँ क्योंकि ये काफ़ी नेचुरल सा दिखता है और मतलब दिखता भी नहीं है अलग से. I'll be doing a very minimal eye makeup today. ये ना पैलेट टूट गया है, तो I don't know if it's visible. मैं ये बोल रही थी कि it's not that I don't appreciate कि वो मेकअप कर रहे हैं, तो अच्छा मेकअप करते हैं लोग, पर द पॉइंट इज़ कि हाइजीन फॉर मी, लाइक इन माई केस, आई हैव अ डिफरेंट केस एज वेल. मेरे स्किन का कुछ बहुत ही बुरा हाल है. यू गाइज कांट सी इट थ्रू स्क्रीन्स, क्योंकि शायद ये स्क्रीन में उतना ज़्यादा नहीं दिखता है, पर ऐसा भी नहीं कि हमेशा ही मेरा स्किन ऐसा होता है, पर कभी कभी जब मेरा स्किन होता है तो इट कैन गेट एज बैड एज दिस. इफ़ यू कैन स्पॉट दिस रेड जैसा कुछ दिख रहा है, और इधर भी है. डोंट नो हाउ टू शो इट. बहुत ही फ्लेकी से डैंड्रफ आते हैं मेरे, क्योंकि आई हैव सेबोरिक डर्माटाइटिस. अब बहुत ही फैंसी सा नाम लग रहा है, सेबोरिक डर्माटाइटिस व्हाट ऐसा. तो जब ये डायग्नोज किया, मतलब जब मुझे ऐसा स्किन एक डर्मेट ने बताया था कि आपको सेबोरिक डर्माटाइटिस है, तो मैं और मेरी दीदी थे और मैं हंसने लगी थी वॉच ऐसे अमीरों वाली बीमारी. पर ये उन लोगों को होता है जिनकी स्किन बहुत ही ऑयली होती है, मतलब इन सम एरियाज. थैंक्स टू माई मदर्स जीन्स. अगर मम्मी ने ब्यूटी दी है तो मम्मी ने ये ऑयल भी दिया है बहुत ही ज़्यादा स्किन को. घर के नुस्खे वगैरह ट्राई कर रही हूँ मैं, तो और मैं कुछ एक सीरम लगाती हूँ, तो शायद मे बी उससे कंडीशन बेटर है, पर इट कैन गेट वर्स. ऑल्सो आई एम वेयरिंग दिस विच इज़ वन ऑफ माई फेवरेट्स, क्योंकि एकदम स्नैच कर देता है ये बॉडी को. जनपद से लिया था 90 रुपीज़ में. अब मैं लगाऊंगी ये वाइट काजल. ऐसे मुझे ठंड लग रही है इसलिए मेरी आवाज़ ऐसी भी आ रही है. और जब आप मेकअप प्रोडक्ट जैसे ये ब्रश वगैरह यूज़ करते हैं, तो मेक श्योर मतलब ट्राई करो कम से कम कि टू क्लीन दैट आफ्टर यूज़. मतलब मैं तो ट्राई करती हूँ कि मैं साफ़ कर लूँ. खैर ये सारी बेसिक चीज़ें हैं, ये तो पता ही होंगी. स्किन केयर बोलते रहते हैं लोग, बता दो स्किन केयर बता दो. एक तो मैंने अभी सच्चाई दिखा दी अपनी स्किन की.
पर ध्यान रखना पड़ता है स्किन का। जैसे अभी मैं मेकअप करके जा रही हूँ, पर मैं जब लौटूंगी तो आई मेक श्योर दैट आई नेवर स्लीप विथ माई मेकअप ऑन। इट्स द लाइक इट शुड बी अ रूल, क्योंकि अगर आप मेकअप के साथ सो रहे हो फिर तो भाई साहब मतलब आप बहुत सारी बीमारियों, स्किन कंडीशन स्पेशली, उनको इनवाइट कर रहे हो। मेकअप हटाने के लिए आपको बेसिकली क्या करना है कि पहले तो आपको कुछ ऑयल बेस्ड क्लिनजर लेना है। जैसे कि आप मॉइस्चराइज़र भी ले सकते हो, बेबी ऑयल भी ले सकते हो, और हल्का सा ऐसे मिला करके, अगर मॉइस्चराइज़र ले रहे हो तो उसमें हल्का सा पानी भी मिला सकते हो, एंड दैट एक्ट्स एज अ क्लिनजर। मतलब फर्स्ट स्टेप में ऐसा नहीं कि आप फर्स्ट स्टेप करोगे तो दूसरा स्टेप ऐसे स्किप कर दोगे। तो फर्स्ट स्टेप के लिए मेकअप में मेल्ट करो आप विथ सम ऑयल बेस्ड क्लिनजर, जैसे कि मॉइस्चराइज़र या फिर बेबी ऑयल। और फिर जब वो हो जाए तब फिर डू द फेस वॉश। और मिसेलर वाटर को यूज़ करने का बहुत लोग रेकमेंड करते हैं, बट आई डोंट से कि मिसेलर वाटर यूज़ करना इज़ अ गुड थिंग। हैव एन ईजी एक्सेस टू मॉइस्चराइज़र, या फिर बेबी ऑयल के लिए भी आपके पास ईजी एक्सेस ही होता है। तो वाई आर यू इन्वेस्टिंग सम चंक ऑफ योर मनी इन बाइंग अ न्यू प्रोडक्ट विच हैज़ सो मेनी ऑल्टरनेटिव्स। बी शार्प, बी वाइज। जो मेकअप वाइप्स, वेट वाइप्स होते हैं वो इसलिए नहीं यूज़ करना चाहिए क्योंकि फिर यू आर नॉट यूजिंग अ सस्टेनेबल ऑप्शन। पर हाँ, अगर इमरजेंसी में हो एंड यू डोंट हैव पानी अराउंड, मतलब मुंह धोने के लिए, जैसे कि मैंने बताया कि डबल क्लिनजिंग वगैरह, तो इट्स बेटर कि आप मेकअप रिमूव करके सो रहे हैं और आपके पास पानी नहीं है आसपास, या फिर कुछ ऐसा है और आपको सोना भी जरूरी, तब ऐसे एक्सेप्शंस में यू कैन यूज़ मेकअप वेट वाइप्स। और क्या, तुम हेयर केयर, ये मेरे बाल झड़ते हैं इतने ज़्यादा, बता भी दिया मैंने, फ्लेकी सा डैंड्रफ होता है मुझे। मस्कारा नहीं लगाया, मस्कारा लगाते हैं। I really think कि Get Ready With Me videos do a lot better than other normal videos. और आज तो मैंने ऐसे ही बना दिया क्योंकि I wanted to be productive। बाकी जो मैंने बोला है कि मैं informative videos बनाऊंगी तो मैं वो बनाऊंगी, ठीक है, कोई मुझे रोक नहीं सकता। I don't think it's visible but my eye looks better. Can you see the eye makeup I did? Yeah, you can. I'll do the usual bun जो मैं करती हूँ sleek सा वो। तो if you want to know how I do it तो you can keep watching it. If you don't want to do it you can skip this part. एक रबर, मतलब आपको 2 रबर बैंड्स लग जाएंगे। Please ignore how cartoonish I am looking right now. ऐसे करने के बाद ऐसे फंसा के छोड़ देती हूँ और इसके ऊपर, और बस इसको ऐसे लगा लो। Your bun is done। और उसके बाद ये आपको अपने बाल लेने हैं। ये मैंने अभी क्यों लगाया, बहुत बेवकूफ़ हूँ मैं। फिर मुझे कुछ लोग बोलेंगे कि तुम्हारी आवाज़ नहीं आ रही है, तुम्हारी आवाज़ नहीं आ रही है, वीडियो में तुम्हारी आवाज़ नहीं आ रही है। तो ये अब मैं इसको हल्का सा अभी ट्विस्ट करूँगी। वैसे मैं ट्विस्ट करती नहीं हूँ, तो मैं बॉबी पिन ऐसे लगा लूँगी। सेम थिंग ऑन द अदर साइड। फिर अगर आपके पास एक और रबर बैंड है तो आप रबर बैंड लगा लो, नहीं तो फिर आप ये जो लेफ्ट ओवर बाल है वो ऐसे फंसा लो और क्लचर लगा लो। सो दिस इज द कॉम्बिनेशन दैट आई बी यूजिंग ऑन माई लिप्स, एंड ट्रस्ट मी दिस इज द बेस्ट लिप लाइनर, या बेस्ट लिप लाइनर दैट आई हैव एवर यूज्ड। ये मेरी मम्मी की वैनिटी से मैंने उठाया था। मम्मा, इफ़ यू आर वॉचिंग दिस, जो कि यू आर, आई नो, प्लीज़ ये दिला दो वापस। ये इतनी लाल कैसे हो गई? Maybe it will get better. You see this flaky dandruff, it irritates me a lot. आज वो पीछे वाली लाइट नहीं है क्योंकि मैं भूल गई थी। ओह, मुझे अभी ग्लॉस लगाना है। वेट, ये मैं क्लियर ग्लॉस लगाऊंगी जो कि मेरी दोस्त ने मुझे गिफ्ट दिया था। And this is how the makeup looked like in natural light. Okay, bye. तो अपना बेस मैंने कर लिया है, जो भी मॉइस्चराइज़र, ये हमेशा ही होता है, कंसीलर वगैरह। हाँ, तो मैं ये बोल रही थी कि मैं भूल गई। इट्स वेरी टफ।
भी यूजिंग मुझे मिल नहीं रहा,